काशीपुर में शुक्रवार को त्रिगुणी पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई, जो महेशपुरा के वाल्मीकि द्वार से चलकर मेन बाजार से सांडे बाजार होते हुए द्रोणा सागर में संपन्न हुई। इस अवसर पर तीर्थ द्रोणा सागर पर डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के तत्वाधान में खीर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर काशीपुर में बरसों से आयोजित बुद्धम संदेश यात्रा का समिति के पदाधिकारी द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं बुद्ध वंदना उपरांत खीर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसको सभी इवनिंग वॉकर लोगों ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के संस्थापक जितेंद्र देवांतक द्वारा बताया गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाया जाता है। ये पर्व बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 BC लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके पिता माता राजा शुद्धोधन और रानी महामाया थी। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन करुणा, अहिंसा और शांति का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मनाया जाता है। साथ ही हजारों वर्षों में कोई एक ही बुद्ध को प्राप्त होता है। सिद्धार्थ गौतम जैसे राजकुमार ने दुनिया को दुखों को देखकर बुद्धत्व का मार्ग चुना और बुद्ध की प्राप्ति की। आज के दिन को त्रिगुणी पावन बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार केवल तथागत बुद्ध ही रहे हैं जिनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति भी इसी पूर्णिमा को ही हुई और महापरिनिर्वाण भी इसी पूर्णिमा को हुआ। ऐसे बुद्ध दुनिया को मानवता का संदेश देते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष शुक्लेश कुमार गौतम, महासचिव महिलाल गौतम, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह, वीर सिंह अम्बेडकर जन कल्याण समिति भोगपुर पाक के अध्यक्ष चंद्रहास गौतम, ऋषिपाल रवि, राम सिंह, अनिल, पंकज कुमार, श्रीमती सुमन, रानी सहित अनेकों महिला पुरुष उपस्थित रहे और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया। आज त्रिपावनी बुद्ध पूर्णिमा है। पूरे देशवासियों को पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आज तथागत गौतम बुद्ध का जो है दिवस है। उनके जीवन से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण घटना आज ही के दिन घटित हुई थी। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा के दिन 2500 साल वर्ष को पहले। और तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख की पूर्णिमा को ही बोध गया में हुई थी। और तथागत गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन वैशाख की पूर्णिमा को उसी नगर नामक स्थान पे हुआ था। तो आज के दिन बहुत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन हम सब लोग जो है इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हम लोगों ने काशीपुर नगर में सभी लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है। तो इस शोभा यात्रा में जो है काफ़ी लोग शामिल हुए और हमारे भाई लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रसाद के रूप में खीर का भी इंतज़ाम किया है। सुजाता की खीर बहुत महत्वपूर्ण है। सुजाता नामक एक बौद्ध उपासिका हुई जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को खीर खिलाकर नया जीवन दान दिया था और उनकी खीर खा करके ही जो है फिर से उनको जीवन दान मिला और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। तो आज खीर का वितरण भी इस स्थान पर किया जाएगा और पूरे देश भर में क्या पूरे संसार में जो है आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा पूरा संसार जानता है साहब। ये शोभा यात्रा सर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये शोभा यात्रा महर्षि वाल्मीकि जी की धर्मशाला महेशपुरा से स्टार्ट करके सब्जी मंडी होते हुए नगर निगम का मैदान, नगर निगम से मेन मार्केट, कोतवाली के सामने से मेन चौराया और मेन चौराहे से जो चीमा चौराया होते हुए संडे मार्केट होते हुए यहाँ इस स्थान पर पहुँचे हैं साहब। ये शोभा यात्रा सभी लोग पहुँचे हैं। जो भी शोभा यात्रा में लोग पहुँचे हैं और जो भी धम्म उपासक उपासिकाएँ पहुँची हैं उनका हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके लिए। बुद्ध अपने आप में ही एक संदेश है। शब्दी बुद्ध जो है वो अपने आप में एक संदेश है। बुद्ध हजारों वर्षों में कोई एक पैदा होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की जिनकी आज पूर्णिमा है, जैसे अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया कि त्रिगुणी पावन पूर्णिमा इसे कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बुद्धि ऐसे हुए हैं जिन्हें जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ और उनका बुद्धत्व को प्राप्त भी पूर्णिमा के दिन हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए इसे त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहा जाता है। और बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया है, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। अगर हम
देश के अंदर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, मगर बुद्ध एक ऐसे राजा हुए, एक ऐसे राजकुमार हैं जिन्होंने राजपाट त्याग कर मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और केवल उन्होंने एक ही बात कही कि दुखों का नाश जो है केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। और बुद्ध की जो यात्रा है, अगर हम उस यात्रा को देखते हैं, गौतम बुद्ध की यात्रा को, तथागत गौतम बुद्ध की यात्रा को, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में जितने भी इस समय प्रवचन करते हैं साधु संत, सब बुद्ध की बात को आगे बढ़ाते हैं और बुद्ध ने केवल एक ही बात कही है। उनका जो बुद्ध का समतामूलक समाज की स्थापना करने वाली बात है, तो हमें सभी लोगों को समतामूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए। जितने भी हमारे श्रवण संस्था के मुनि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, सबने उसी बात की जो गौतम बुद्ध ने समतामूलक समाज की बात की, वही रविदास जी ने बेगमपुरा शहर की बात की। तो सब लोग मिल बांट के रहें, सब लोग प्यार से रहें। इस बुद्ध पूर्णिमा पर मैं सब पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम प्रेम के साथ रहें, प्रेम से ही हम इस देश को विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सब लोग भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बस भगवान बुद्ध का जो मेन संदेश है, सारे विश्व में शांति का संदेश, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे शांति मार्च के साथ मार्च निकाली है और सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को काम भगवान बुद्ध के सर्वप्रथम में देशवासियों को और इस पूरे समाज को मैं एक तो बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा ये भी है कि देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने परिवार को त्याग करके भी ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, उन्होंने अपना गृह छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्योंकि वे बहुत बड़े अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते थे, राजघराने के थे, और उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बाद भी ये कहा था, यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यदि शायद पत्नी को छोड़ करके जाता, खोज करके जाता, तो शायद मुझे उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। और आज वो संसार में जिनको भगवान की उपाधि मिली हुई है, केवल घर त्याग करने के बाद ही प्राप्ति हुई है। हमें समाज को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ त्याग करने के बाद कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भाई, भगवान बुद्ध की जो प्रेरणाएँ हैं, जो उनसे शिक्षा मिलती है, उनको समाज को लेना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। धन्यवाद।